हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मेंस्ट्रुएशन चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4। तो चलिए इसे शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली आपका वॉल्यूम से रिलेटेड है। इस चैप्टर में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के वॉल्यूम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को समझ लेते हैं कि वॉल्यूम का मीनिंग क्या है। तो देखिए, वॉल्यूम का सिंपल मीनिंग है स्पेस कवर्ड बाय अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by any object। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जितनी अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वही उसका वॉल्यूम होगा। अब अमाउंट ऑफ स्पेस का मतलब ये है कि वो जितनी जगह घेरेगा, जितनी जगह कवर करेगा, वही उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम को बेसिकली हम मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब्स में मेज़र करते हैं। तो इसके जो यूनिट्स हैं वो आप देखेंगे या तो मीटर क्यूब होगा या सेंटीमीटर क्यूब होगा, इस तरह के इसके यूनिट्स होंगे। तो 1 मीटर क्यूब एक्चुअली कितना वॉल्यूम होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना वॉल्यूम होता है, इसे भी एक बार देख लेते हैं कि अगर कोई क्यूब जिसका साइड जो है, ये आपका कोई क्यूब है और ये इसका साइड मान लीजिए कि आपका 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इसका साइड है, तो इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी 1 सेंटीमीटर होंगे। अब ये क्यूब जो है आपका जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जितना स्पेस घेरेगा, उसी को हम बोल देते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस जो है ये कवर करेगा। यानी कि ये जो क्यूब है आपका जिसकी साइड्स 1 सेंटीमीटर हैं, ये जितनी स्पेस घेरता है उसी स्पेस को हम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बोल देते हैं। और अगर आपका क्यूब 1 मीटर का हो, सपोज कीजिए कि ये आपका कोई क्यूब है और जिसकी हर साइड आपकी 1 मीटर है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट सभी इसकी 1 मीटर हैं, तो ये 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर और हाइट 1 मीटर। तो ये जो क्यूब है जितना स्पेस कवर करता है उसको ही हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम बोल देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो वॉल्यूम है वो सिंपली स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट है और इसे मेजर जो करते हैं हम या तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक, किसी भी क्यूबिक यूनिट में हम इसे मेजर कर सकते हैं, लेंथ का कोई भी क्यूबिक यूनिट। जैसे ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो उतना ही वॉल्यूम होता है जितना कि एक 1 सेंटीमीटर का क्यूब जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसी वॉल्यूम को, उसी अमाउंट ऑफ स्पेस को हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम बोलते हैं। और अगर 1 मीटर का आपका क्यूब है जिसकी साइड्स 1 मीटर हैं, तो वो जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो उसी को हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम बोल देते हैं। तो इस तरह से हम यूनिट्स लिखते हैं। और ये आपको वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअली ये आपको कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जो है हमारी बेसिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब है और सिलेंडर है, इनके वॉल्यूम्स को देख लेते हैं कि इनके वॉल्यूम्स का फॉर्मूला क्या होगा और किस तरह से हम किसी भी यानी कि क्यूबॉइड और सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे।
चलिए पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे फिगर में सबसे पहले क्यूबॉइड है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या फिर आप इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और जो सेकंड फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और यहां पे जो ये फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वो होगा साइड क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड। और इसे भी आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और जो आप थर्ड फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहां पे आर जो है रेडियस है इस सिलेंडर का, और इसे भी आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है इसमें वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। और क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका क्यूबॉइड है इसका लेंथ एल ये है, इसका ब्रेड्थ बी है, और इसका हाइट जो है वो एच है। अब यहाँ पे जो एल इंटू बी है आपका वो एरिया ऑफ बेस है, क्योंकि बेस का जो लेंथ है वो एल है और ब्रेड्थ जो है वो बी है। तो ये एल इंटू बी जो है वो आपका एरिया ऑफ बेस है। तो यहाँ पे एल इंटू बी के प्लेस पे हो जाएगा एरिया ऑफ बेस एंड देन इंटू हाइट। तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला आपका इस तरह से आ जाएगा। नाउ ये जो क्यूब है आपका, यहाँ पे ये जो इसका साइड है सपोज एस और ये भी एस, तो ये भी एस, तो इसका हर साइड का मेजर एस है। तो साइड इंटू साइड फॉर्मूला बना एस इंटू एस इंटू एस, या साइड इंटू साइड। अब यहाँ पे साइड इंटू साइड को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस। तो साइड इंटू साइड हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, और एक साइड और मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसी तरह से ये जो आपका सिलेंडर है इसका हाइट जो है वो h है और इसका जो रेडियस है वो r है। अब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो पाई आर स्क्वायर है वो एरिया ऑफ बेस है। तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे और इनटू हाइट। तो इस तरह से ये तीनों फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या फिर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब, या फिर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो आपका होगा पाई आर स्क्वायर एच, या फिर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। देखिए अगर कोई भी आपका ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस आइडेंटिकल हों, और लेटरल सरफेसेस जो हैं वो जो बेस है उस पे परपेंडिकुलर हों, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम हमेशा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो यहां भी आप देख सकते हैं इस फिगर में क्यूबॉइड में जो आपका बेस है और टॉप है वो कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एक जैसे शेप और साइज में कॉन्ग्रुएंट है ये। और ये जो लेटरल फेसेस है यानी बेस को और आप
बॉटम को अगर छोड़ दें तो जो बाकी के लेटरल सरफेसेज हैं ये बेस के परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का हमेशा जो वॉल्यूम है वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। आप देख सकते हैं ये क्यूब है और क्यूब में जो बेस है और ये जो टॉप है वो कॉन्ग्रुएंट है और जो लेटरल फेसेस हैं वो बेस के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर भी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होगा। और ये जो आपका सिलेंडर है इसमें भी आप देख सकते हैं कि टॉप और बॉटम जो है वो आपके कॉन्ग्रुएंट हैं और जो लेटरल लेटरल सरफेस है वो बेस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूले लर्न रखने हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया है और इस सिलेंड्रिकल टैंक में आपको बताना है कि किस कंडीशन में आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन में आप सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है ए पार्ट जो है आपका यहाँ पर, इसमें बोला है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो होल्ड का मतलब है कि कितना ये होल्ड कर सकता है, इसमें कितना हम डाल सकते हैं, कितना इसमें आ सकता है। तो कैपेसिटी है ये बेसिकली। और कैपेसिटी जो है वो वॉल्यूम होता है। जितना वॉल्यूम होगा, अगर किसी का 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो इसका मतलब हुआ कि वो उतना होल्ड कर पाएगा जितना कि आपका 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है, उतना ही होल्ड कर पाएगा। तो यहाँ पर ए पार्ट में आप जो निकालेंगे, ए पार्ट में जो आप फाइंड करेंगे वो आप फाइंड करेंगे वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम जो है और जो आपका होल्डिंग कैपेसिटी है वो करीब करीब एक ही बात है। जितना जिसका वॉल्यूम होगा उतना ही वो होल्ड कर पाएगा। अगर एक 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का कंटेनर है तो वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर मटेरियल कंटेन कर पाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। देन बी पार्ट, देन नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड, number of cement bags required to plaster it। अब यहाँ पर आपको इस सिलेंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करना है और अब जानते हैं कि प्लास्टर जो होगा वो उसके सरफेसेस पे होगा। जो आपका सिलेंड्रिकल टैंक है उस पर आप जब प्लास्टर करेंगे तो प्लास्टर जो है उसमें जो स्पेस है, जो अंदर की जो स्पेस है वहां पर आप प्लास्टर नहीं करेंगे, आप सरफेस पे प्लास्टर करेंगे। तो यहाँ पर आपको सरफेस एरिया फाइंड करना होगा इस केस में, क्योंकि जो आपकी सीमेंट लगेगी वो सरफेसेस पे ही लगेगी। तो सरफेस एरिया, इसमें आप सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। देन सी पार्ट जो है आपका, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अब यहां पर आपको बोला है कि उस टैंक से, जो आपको एक टैंक दिया है उससे नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स, कितने आप छोटे टैंक भर सकते हैं, ये आपको अगर निकालना हो तो आप क्या फाइंड करेंगे। तो यहां पे देखिए कि उसके अंदर जितना पानी होगा वो उसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि जितनी उसके अंदर स्पेस है जितना उतना ही पानी उसके अंदर आ पाएगा, उतना ही वाटर वो कंटेन करेगा। तो यहाँ पर जो है आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इस केस में। जितना टैंक का वॉल्यूम होगा उतना ही उसके अंदर पानी होगा। अगर 100 क्यूबिक मीटर उसका वॉल्यूम है तो उसके अंदर जो पानी होगा वो होगा 100 क्यूबिक मीटर। और क्योंकि जो ये आपका जो है अमाउंट ऑफ स्पेस है,
तो एक छोटा जो आपका टैंक है वो कितना स्पेस कवर कर रहा है, उसमें उतना पानी आएगा। तो यहाँ पर इस केस में आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पर आपको दिया है डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। यहां पर इस सिलेंडर ए का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब रेडियस हो गया आपका 7/2 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस हो गया। और जो डायमीटर ऑफ बी है, बी सिलेंडर है, उसका यहाँ पे आप डायमीटर देख सकते हैं। तो ये डायमीटर 14 है, यानी कि इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर अज्यूम कर लेते हैं, वो आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। अब इनका हाइट दिया है, इसका जो हाइट है ए का वो 14 सेंटीमीटर है, और जो ये बी वाला जो सिलेंडर है उसका हाइट आपका 7 सेंटीमीटर है। अब यहां पर आपको बोला है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस, कि बिना कोई कैलकुलेशंस किए हुए कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, क्या आप बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, और इनका वॉल्यूम फाइंड करके आप इसे वेरीफाई भी करें कि जो आपने सोचा है वो वाकई सही है या नहीं। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, और आपको ये भी चेक करना है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका क्या सरफेस एरिया भी ज्यादा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, पहला जो आपका फिगर है ए का, सिलेंडर ए का, उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। चलो यहां पे देखिए सिलेंडर ए का वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। और ये जो होगा, क्योंकि आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और यहां पर मैं लिख लेता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। और उसका भी फॉर्मूला वही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे मैंने कैपिटल एच लिया है और कैपिटल आर लिया है, क्योंकि यहां पे ये हाइट जो है वो अलग है, ये अलग है, तो मैंने दोनों को अलग अलग ले लिया। यहाँ पे स्मॉल एच और स्मॉल आर लिए हैं, यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल एच। अब यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए जो होगा वो आपका होगा 22/7, ये पाई की वैल्यू, इंटू आर, रेडियस इज 7/2, एंड इन इसका स्क्वायर हो गया, एंड इंटू एच, एच जो है आपका 14 हो गया। और यहां पर जब इसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा, तो पाई का जो वैल्यू होगा वो 22/7, और इनटू यहाँ पे आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर जो है वो आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर, और इनटू एच, एच इज 7। अब यहां पे देखिए इन दोनों फॉर्मूलाज को अगर हम कंपेयर करें, तो यहां पर हम देख रहे हैं पाई तो यहां पर भी है 22/7, यहां भी दिया है 22/7, यहां भी है, देन मल्टीप्लाई। अब यहां 7/2 का होल स्क्वायर है, बल्कि यहां पे है 7 स्क्वायर, तो यहां पे किस, और यहां पे 7 है और यहां पे 14 है। तो देखिए यहां से ये इसका हाफ है, हाइट जो है यहाँ पे हाफ है, लेकिन जब रेडियस करते हैं तो रेडियस का स्क्वायर बनता है, यहाँ पे 7 स्क्वायर है और यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 49, और ये आएगा 49/4। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हाइट तो जो है वो आपकी यहां पे हाफ हो गई, यहां से इस से यहां पर हाइट आधी हो गई है, लेकिन यहां पर जो इसका ये जो वैल्यू है आर स्क्वायर, ये जो है आपका 4 टाइम्स हो गया है, क्योंकि यहां पर आएगा
49/4 और यहाँ पर है 49। तो हाइट हाफ हो गई है, लेकिन ये वैल्यू 4 टाइम्स हो गई है। तो कहने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम जो है बी फिगर का वो ग्रेटर हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हाइट आधी हो गई, यहाँ 14 है और यहाँ पर हाइट 7 हो गई है। बल्कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है आपकी जो है यहाँ पर 49/4 है। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर आपका 49 है। तो यहाँ पर ये जो है आपका 4 गुना हो गया है। तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फिगर बी विल बी ग्रेटर। तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर। चलिए इसे फाइंड भी कर लेते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो ये हम लिखेंगे 22/7 और इंटू यहाँ पे हो गया 49/4 और इंटू 14। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 2s are 14 और यहाँ पे इसको कट करें तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4 और अगर इसको हम कैंसिल करें तो 2 1s are 2 और यहाँ पे हमें मिलेगा 22। तो देखिए यहाँ पे आगे सॉरी यहाँ पे हमें मिलेगा 11। तो देखिए ये जो है आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 49 से तो यू विल गेट, यहाँ पे चलो करके देख लेते हैं। 49 आएगा और फिर 49 आएगा 11 से करने पे, तो 9 9 एंड 4 13 3 कैरी 1 यानी कि 539 आपका मिलेगा। तो 539 और ये सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम आपको मिलेगा। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी देख लेते हैं ये कितना आता है। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपका है 22/7 इंटू 49 और इंटू 7। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 49 इंटू 22। तो मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 9 2s are 18 8 कैरी 1 एंड 4 2s are 8 एंड 1 9। तो ये 98 हो गया एंड अगेन ये 98 हो गया आपका। तो यहाँ से मिलेगा 8 8 8 16 एंड 1 17 7 कैरी 1 यानी कि 1078। सो 1078 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आ गया। तो यहाँ हम क्लियरली देख भी सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है इससे बी का वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, तो अब चलिए यहां पे देखते हैं कि क्या जिसका वॉल्यूम ज्यादा था उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। तो चलिए यहां पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए। सरफेस एरिया ऑफ फिगर ए सिलेंडर ए। तो यहां पे जो आपको सरफेस एरिया दिया है यहाँ पे वो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला नहीं है कि आपको लेटरल निकालना है या टोटल निकालना है। जब भी ऐसा केस हो कि केवल आपको सरफेस एरिया निकालना है तो आप केवल टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, अदरवाइज आपको जैसे दिया है वैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ ए निकालना है। तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो आपने पहले पढ़ लिया है कि वो होता है 2πr एंड देन ब्रैकेट में r प्लस एच। ये फॉर्मूला है सरफेस एरिया निकालने का सिलेंडर का। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7। जो रेडियस है ए की यहाँ पे आप देख सकते हैं 7/2 है, तो यहाँ पे 7/2 हो गया और इंटू r प्लस एच यानी कि r जो है वो आपका 7/2 है और प्लस h जो है वो आपका 14 है। ये सभी जो आपके डायमेंशंस हैं वो सेंटीमीटर में है। तो चलिए यहाँ से इसे कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ से 7 से ये 7 कैंसिल हो गया आपका और ये 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया
तो ये जो आपको मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 22 और इंटू, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब एलसीएम 2 आएगा अपना, और यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस एंड 14 2 ज़ा 28, तो 28, और इसे सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 22 इंटू 35/2। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो रहा है आपका, ये 2 से यहाँ पे ये 11 आ जाएगा। तो 11 इंटू 35 यानी कि मिलेगा आपको 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सभी यूनिट्स आपके सेंटीमीटर में थे। अब चलिए सरफेस एरिया ऑफ फिगर बी निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी हम फाइंड कर लेते हैं। तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है 2πr और ब्रैकेट में r प्लस एच। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और इंटू पाई की वैल्यू जो है आपकी 22/7 है, रेडियस जो है यहाँ पे 7 है, एंड ब्रैकेट में आप लिखेंगे r प्लस एच यानी कि 14 प्लस 7। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं 7 से आपका 7 कैंसिल हो रहा है, ये 7 और ये 7 आपका कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मिला 44 इंटू 7 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, दिस 7 इज कैंसिल्ड, ये आपका 7 कैंसिल हो चुका था, तो यहाँ पे ये 7 नहीं आएगा, तो आपका आएगा 44 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 44 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिला 44 और यहाँ पे मिला 88। तो यहाँ मिला 4 एंड 8 एंड 4 12, 2 कैरी 1 9, सो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो ए फिगर था आपका, उसका सरफेस एरिया यहाँ पे आप क्लियरली देख लीजिए कि ये जो आपका फिगर ए था, ये आपका जो फिगर ए है, इसका सरफेस एरिया जो है वो आपको मिलता है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो फिगर आपका बी था, बी जो फिगर है, इसका जो सरफेस एरिया आपको मिलता है वो मिलता है बी जो है फिगर, इसका जो सरफेस एरिया है वो मिलता है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था, यहाँ पर वॉल्यूम किसका ज़्यादा था, वॉल्यूम हम देखते हैं बी फिगर का ज़्यादा था। तो बी फिगर का वॉल्यूम ज़्यादा था, तो बी फिगर का यहाँ पर सरफेस एरिया भी हमारा ज़्यादा आया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जिस फिगर का सरफेस एरिया वॉल्यूम ज़्यादा था, उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे के बाकी के क्वेश्चनों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।